इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट मल्टी असेट्स फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2025। मल्टी असेट्स फंड्स आखिर होते क्या है, कैसे ये आपको बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं जब मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा है, और कौन से ऐसे फंड्स हैं जिसके अंदर मैं पर्सनली अपनी एसआईपी कर रहा हूँ और कितना मुझे रिटर्न्स मिल चुका है। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो गाइस प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और ये वीडियो भाई केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो देखो, सबसे पहले मैं अपनी ही परफॉर्मेंस आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तो मैं जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मल्टी एसेट्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। अगर आप देखोगे तो 2023 से ऑलमोस्ट जो है जैन से मेरी 5,000 रुपये पर मंथ की यहाँ पे एसआईपी चल रही है। रिटर्न्स की बात करूं, 1,30,000 रुपये का अभी तक का इन्वेस्टमेंट है, 27,000 का रिटर्न्स है, 18% का एक्सआईआर मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। अब जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगा कि मल्टी असेट्स फंड्स आखिर होते क्या है। तो ये ना एक टाइप के हाइब्रिड फंड्स ही होते हैं जो मिनिमम 10% जो है तीन असेट्स क्लास के अंदर जो है इन्वेस्ट करते हैं। ये इक्विटी होती है, डेट होता है और गोल्ड या सिल्वर होता है। यानी हर एक असेट्स क्लास के अंदर एज पर द सेबी रेगुलेशन इनको मिनिमम 10% इन्वेस्टमेंट करना होता है। और यहाँ पे जो फंड मैनेजर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसके अंदर कितना अलोकेशन यहाँ पे होना चाहिए। अब देखो, अगर आप वैसे देखोगे ना ओवरऑल, तो यार मोर देन 27 फंड्स है पूरी की पूरी मल्टी असेट्स जो है अलोकेशन कैटेगरी के अंदर। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे ही फंड्स है जो पिछले 10 साल से कंटिन्यू रेगुलरली यहाँ पे जो है चले आ रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा पुराने फंड्स है। तो हमने इसमें से जो है इन सभी को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, और उनमें से केवल 6 फंड्स निकल के आते हैं, जिसमें क्वांट है, आईसीसी है, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया और यूटीआई हो गया। तो देखो, इसके अंदर अगर आप सबसे बड़ा फंड साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड देखते हो तो हमेशा आईसीसी का प्रूडेंशियल मल्टी असेट्स फंड निकल के आता है, जिसमें 51,000 करोड़ से भी ज्यादा का एयूएम साइज है, यानी कि इतना पैसा लग चुका है। और पूरी भाई इन्वेस्टमेंट कैटेगरी अगर आप देखोगे ना, तो पूरी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के अंदर ही 50% अपने आप में ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है। क्योंकि सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे देखोगे किसी के अंदर भी भाई 10,000 करोड़ से ज्यादा का एयूएम साइज नहीं है। केवल ये इकलौता फंड है जिसके अंदर 51,000 करोड़ का एयूएम साइज है। बाकी गाइस, अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो 0.72% का एक्सपेंस रेशियो है, कैटेगरी एवरेज 0.58 का है। रिटर्न्स की बात करो, पिछले 1 साल के अंदर 18% का रिटर्न बना के दिया है, 2 साल के अंदर 21 हो गया, 3 साल के अंदर 18% का एनुअल सीएजीआर हो गया, 5 साल के अंदर 20% का एनुअल सीएजीआर हो गया, और पिछले 10 सालों के अंदर 14% का एनुअल सीएजीआर बना के दिया है। तो पिछले 10 साल के बेसिस पे भी अगर आप कंपैरिजन करते हो तो आईसीआईसीआई प्रू को जो है आप सेकंड नंबर के ऊपर रख सकते हो। बाकी भाई इसके अंदर जो है जब मार्केट फॉल करता है तो इसने काफी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए है। मैं आपको अभी सीधा दिखाता हूँ। जैसे आप स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, निफ्टी 50 पिछले 6 महीने के अंदर -5% से गिर चुका है, जबकि इस फंड ने स्टिल पॉजिटिव के अंदर 1.54% का रिटर्न निकाल के दिया है। और निफ्टी 50 के कंपेयर में भी आप देख सकते हो, हमेशा इसने ऑलमोस्ट निफ्टी 50 से ज्यादा ही रिटर्न बना के दिया है। यानी जब भी मार्केट मार्केट जो है फॉल करता है तो उस कंडीशन के अंदर ये फंड भाई यहाँ पे थोड़े अच्छे रिटर्न निकाल के देता है। और प्लस अगर आप ईयर वाइज भी देखना चाहो तो आप देख सकते हो 2024 के अंदर भी Q4 के अंदर जब -8% निफ्टी 50 था, तो ये फंड जो है केवल -4% नेगेटिव के अंदर गया था। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इस फंड ने ही ऐसा परफॉर्म किया है, अल्टीमेटली जो पूरी मल्टी असेट्स क्लास फंड्स होती है उसका काम ही यही होता है, क्योंकि तीनों कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड होती है ये चीजें। तो जब भी मार्केट फॉल करता है तो निफ्टी 50 के कंपैरिजन में स्टेबल रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। प्लस यहाँ पे अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूँ तो 65% आपको इक्विटी होल्डिंग मिलेगी, लार्ज कैप सबसे ज्यादा 45% है, मिड कैप 4% है, और स्मॉल कैप जो है 2% है। इक्विटी 65% होने से आपको एक और मेजर एडवांटेज ये मिलेगा कि इन सभी को इक्विटी के अंदर एज ए टैक्सेशन कंसिडर किया जाता है। यानी यहाँ पे आपको 1,25,000 रुपए की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रिबेट मिल जाती है। बाकी उसके ऊपर जो भी आपका प्रॉफिट होता है 12.5% आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आप होल्डिंग्स में देखोगे, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, मारुति, एचडीएफसी हो गया, रिलायंस, एनटीपीसी, बजाज, एसबीआई कार्ड्स हो गया, इंडिगो, इन्फोसिस, एलएनटी, ये कंपनीज देखने को मिलेगी। बाकी अगर मैं पिछले 3 साल के रिस्क रेशियो के बेसिस पे भी कंपैरिजन करूं, तो जितना आप रिस्क उठा रहे हो ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेगा, हमेशा लो वॉलिडिटी ही देखने को मिलेगी, और जितना आप रिस्क ले रहे हो उतना भाई आपको रिटर्न्स भी देखने को मिलेगा। आईसीसी के अलावा अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो फिर भाई आप क्वांट के साथ में जा सकते हो, जिसने पिछले 10 सालों के अंदर 17% का सीजीआर बना के दिया है, पिछले 5 सालों के अंदर 27% का। और अगर मैं एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न्स भी निकालने की ट्राई करूँ तो 27% का इसने यहाँ पे रिटर्न्स निकाल के दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एग्रेसिव होने की वजह से ये नेगेटिव भी अच्छे खासे निकाल के देता है। जैसे आप देख सकते हो पिछले 3 महीने के अंदर
ऑलमोस्ट -3% के समथिंग ये नेगेटिव गया है। बाकी गाइस अगर आप इसको रैंकिंग देखते हो पिछले 3 साल, 5 साल या 10 साल के कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली विद इन द कैटेगरी हमेशा ये नंबर 1 के ऊपर रहेगा, क्योंकि क्वाड ने काफ़ी अच्छे पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत बेहतरीन रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिए हैं। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर ध्यान रखिएगा इसकी रैंकिंग हिली भी है, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो इसके पिछले 1 साल के अंदर रैंकिंग जो है यहाँ पे जो टॉप 10 या टॉप 5 थी, वहाँ से खिसक करके बहुत नीचे यहाँ पे जा चुकी है। इसके अलावा गाइस अगर आपको एसबीआई एएमसी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे 6000 करोड़ से भी ज़्यादा का ईएम साइज़ एसबीआई के साथ में है। इसके अगर मैं रिटर्न्स की कंपैरिज़न की यहाँ पे बात करूँ, तो पिछले 1 साल के अंदर 12% का रिटर्न एब्सोल्यूट रिटर्न निकाल के दिया है। 3 साल के अंदर 14% का सीएजीआर है। एनुअल रिटर्न जो है 16% का है। 5 साल का 14% का सीएजीआर है और पिछले 10 सालों का 11% का सीएजीआर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भाई इस साल जो सबसे बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के दिए वो यूटीए ने भी निकाल के दिए। अगर 1 साल की रिटर्न की मैं बात करूँ, 17% का 22 ने रिटर्न बना के दिया है। 0.42% का एक्सपेंड रेशियो है। 4000 करोड़ का एयूएम साइज है। तो 3 साल के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिए हैं। लेकिन 5 साल, 10 साल के कंपैरिज़न अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ पे थोड़े से लो रिटर्न्स। तो देखो ओवरऑल बात करूँ तो स्टिल यार कैटेगरी विनर हमेशा बहुत टाइम से आईसीसी प्रूडेंशियल ही चलता आ रहा है और इस साल भी डेफिनेटली अच्छे खासे रिटर्न इसने बना के दिए। क्रिजल ने भी भाई इसको 4 स्टार की रेटिंग यहाँ पे दे रखी है। तो मल्टी एसेट्स के अंदर अगर आप बहुत पुराने फंड्स देख रहे हो, ज़्यादा चॉइस वगैरह आपके पास नहीं है, तो डेफिनेटली आप आईसीसी को यहाँ पे सिंपली शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आप कुछ न्यू कमर्स के साथ में जाना चाहते हो, तो यहाँ पे रिसेंटली वाइटो कैपिटल ने अपना फंड लॉन्च किया था। 1000 करोड़ के आसपास का एम साइज है, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 19% का यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है। सेकंड नंबर की रैंकिंग के ऊपर आता है 1 साल का, अगर मैं सिंपली कंपैरिजन करना चाहूँ तो। गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब चैनल। आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट मल्टी एसेट फंड है, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।